मैंने ऐसा देखा है कि बहुत बार हम 2-3 महीने 4 महीने तक ऐसे ही निकाल देते हैं। ये जो टाइम है इसकी वैल्यू करना अभी से भैया चालू कर दीजिए, रुकना नहीं है। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिसके 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 साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है वो बहुत बहुत लंबा चलने वाला। अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं भेजा है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाया, यू शुड बी वेरी वेरी मच थैंक। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं लास्ट 20 ईयर से कोटा में बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मैं अपनी जर्नी में बहुत सारे बच्चों को हेल्प करा है इन गेटिंग इनटू आईआईटीज। मैं काफी लकी उस मामले में कि मैंने 2014 AIR 1 चित्रांक मुर्दिया को भी पढ़ाया और इस तरीके से काफी सारे सिंगल डिजिट रैंक्स और डबल डिजिट रैंक्स और बहुत सारे सिलेक्शंस में बच्चों को कंट्रीब्यूट किया है। और जो बच्चे कोटा आते हैं, और मेरा मानना है कि ऐसा ही बाकी जगहों पर भी होगा, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरिटोरियस होने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि उसका जो मेन रीजन होता है वो किसी न किसी तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे एडिक्शंस के शिकार होते हैं, या फिर उनकी जो आसपास की जो एनवायरनमेंट होता है, जो एम्बियंस होता है, वो उस तरीके का नहीं होता है जिस तरीके का हमारे को आईआईटी में जाने वाले स्टूडेंट्स का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा टाइम वेस्ट भी होता है। और मैं बहुत बार विश भी करता हूं कि इफ आई वुड हैव सुपर पावर, कि भाई उन सारी चीजों को, उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को, उन सारी एडिक्शंस को चुटकियों में यूं मैं उसको गायब कर पाता। बट ऑफ कोर्स इस तरह की बात नहीं है। लेकिन यस, ये सुपर पावर आपके अंदर है और अभी भी समय है। जो बच्चे 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि टाइम है भाई, सुधर जाओ। अगर सुधर गए तो ये 5 महीने तुम अच्छा निकाल लोगे, तो आगे भी जो 3-4 महीने हैं जेईई एडवांस तक के, उसमें सेकंड अटेम्प्ट और जेईई एडवांस, इनकी भी बहुत अच्छी आप तैयारी कर पाओगे। लेकिन अगर आज भी अपन नहीं जगे तो फिर मान के चलिए कि चीजें धीरे धीरे से हमारी हाथों से पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रैक्शंस, अपने एडिक्शंस को जरूर लिख दीजिए, सो दैट कि आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर हो कि यार मेरे को क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे को रोक रही हैं, है ना, परेशान कर रही हैं इस आगे बढ़ने वाली जर्नी में, जो मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज अगर मैंने इस आईआईटी जेईई की जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से निकाला तो मैं तो सही है, मैं अपने परिवार को कितना हेल्प कर पाऊंगा, कितना ज्यादा सपोर्ट कर पाऊंगा आगे चलकर, आगे आने वाले जो हमारे फ्यूचर जनरेशन हैं उनको भी हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और साथ ही साथ इंडिया को भी बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये सारी चीजें रुकी हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं है गाइस कि हमारे टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे, लेकिन हमारे टाइम में जो डिस्ट्रैक्शंस होते थे काफी लिमिटेड होते थे। आज के समय पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो फिर हमारा जो माइंड भी होना चाहिए उसके हिसाब से स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन हो उल्टा गया है, हमारा माइंड इतना कमजोर हो गया है कि इन डिस्ट्रैक्शंस के अंदर फंस गया है, एकदम एडिक्शंस के अंदर फंस गया है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें इनसे बाहर आना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं ऐसे 5 डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर इसके अलावा आपके लाइफ में कोई भी एडिक्शन या किसी भी तरह का और कोई डिस्ट्रैक्शन है तो गाइस उसको इमीडिएटली सॉर्ट कर लो। लेकिन ये 5 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपसे रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड, इस आईआईटी जेईई की जर्नी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट बातें हम करते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो देखा है कि मुझे ऐसा लगता है यार कि मतलब ये बहुत ज्यादा है कि स्टूडेंट्स डू नॉट वैल्यू द टाइम। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत बार हम 2-3 महीने 4 महीने तक ऐसे ही निकाल देते हैं। कोटा के अंदर आप एक ही मकसद से आए थे, पढ़ाई करना था आपको, है ना। आईआईटी जेईई या नीट, जो भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, आपको बिल्कुल उस पर फुल्ली फोकस होकर काम करना था। लेकिन 3-4 महीने, बिल्कुल 5 महीने ऐसे ही निकल गए, कुछ हमने उसमें किया ही नहीं। और जबकि आपको पता है, पहले दिन मैं अपने लेक्चर्स में ये बात बच्चों को बोलने की कोशिश करता हूं पूरी तरीके से कि ये एक टाइम लिमिटेड गेम है। इस टाइम लिमिटेड गेम में आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है बर्बाद करने के लिए। आपको जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन की तरफ जाइएगा उतना ज्यादा आप
अपने लिए कुछ क्रिएट कर पाइएगा फ्यूचर में। तो कोशिश हमें यही करना है कि भाई ये जो टाइम है इसकी वैल्यू करना अभी से भैया चालू कर दीजिए, रुकना नहीं है। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है यार कि बच्चा जो है लाइब्रेरी ज्वाइन करके बैठा हुआ है या फिर किसी इंस्टीट्यूट के स्टडी जोन में बैठा हुआ है, लेकिन वहां भी बैठकर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो या तो गाने सुन रहा है या सोशल मीडिया में अपने आप को मतलब एंटरटेन कर रहा है या कुछ इस तरह की चीजें जो यूट्यूब पे अनर्गल वीडियोस देख रहे हैं अपन, है ना, अपने टाइम के, क्योंकि हमें लगता है ये बहुत लंबा समय है, बहुत सारा टाइम है हमारे पास पढ़ाई करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आज अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे अपनी जर्नी को, चैप्टर्स आ रहे हैं, नए नए चैप्टर्स आते जा रहे हैं, उनकी अलग अलग प्रैक्टिस हो रही है। पुराना चैप्टर नया चैप्टर पुराने चैप्टर से एक तरीके से इंटरलिंक्ड है और ये आगे बढ़ता जा रहा है। आप एक चैप्टर में मिस करते हैं, उसका इंपैक्ट अगले चैप्टर में आता है और कहीं ना कहीं फिर वो आपकी जर्नी को परेशान करता ही करता है। तो आपको आज से इस चीज की वैल्यू करनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे पिताजी भी हमेशा एक बात कहते हैं कि जो आदमी टाइम की कदर नहीं करता है, अल्टीमेटली टाइम वैसे लोगों की कदर नहीं करता है। तो हमें आज से इस चीज को बिल्कुल रेस्पेक्ट देना चाहिए। हमें एक एक मिनट एक एक सेकंड के लिए अपना काम जो है बहुत अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। सेकंड, जो सबसे बेकार चीज आज की लाइफ में हो चुकी है ना, हमारे टाइम में ठीक है, हम भी मतलब हमारे टाइम पे भी इस तरह की बातें होती रही हैं, रिलेशनशिप इश्यूज, बट इतनी ज्यादा नहीं थी, है ना, इतनी ज्यादा नहीं थी। आज की डेट में आप पढ़ने के लिए आए हो और आप रिलेशनशिप और इन सब चीजों में फंसे हुए हो और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिसके 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 साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है वो बहुत बहुत लंबा चलने वाला। हार्डली 0.0001% इस तरह के रिलेशनशिप का, जो अभी के टाइम का रिलेशनशिप है, उसका सक्सेस रेट होगा, मतलब वो ना के बराबर है। इट हैज जस्ट कम टू, बहुत हार्श लगेगा सुनने में, इट हैज जस्ट कम टू, मतलब आपको सिर्फ ये बर्बाद करने के लिए आया। इट हैज जस्ट कम टू डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। तो बच्चों, आप इस चीज को समझिए कि भैया अगर ये चीजें अगर सक्सेसफुल होनी है तो इस समय के बाद भी होंगी, 5 महीने के बाद भी होंगी, 6 महीने के बाद भी होंगी। आपके मम्मी पापा आपकी तरफ नजरें गड़ाए हैं कि भाई ये जो बच्चा है, हमारा लड़का या लड़की जो भी है, ये ऑफ कोर्स बहुत अच्छा करके आएगा। तो आप इस चीज को रेस्पेक्ट कीजिए। आपको सपोर्ट किया जा रहा है, सब बच्चों को सपोर्ट नहीं किया जाता। इंडिया जैसे कंट्री में हर एक बच्चे को इस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं भेजा है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाया, यू शुड बी वेरी वेरी मच थैंकफुल टू देम, क्योंकि सारे पेरेंट्स का विजन इस तरीके से नहीं होता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस तरह की चीजों के लिए अभी सही समय नहीं है। ये टाइम होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हमारा दिमाग ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट भी होता है, लेकिन भैया अपने ऊपर कंट्रोल आपको खुद ही रखना पड़ेगा। और एक बार इस रास्ते पे चल गए और फिर कुछ दिनों के बाद फिर इधर उधर हुई बात, यानी कि जहां हम लोग आजकल एक वर्ड सीखते हैं ब्रेकअप, और उस तरह की बातों में अगर हम गए तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली है कि आपकी पढ़ाई तो नहीं हो रही है भैया, आप बिल्कुल फंस चुके हो, आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, आपका कोई जो आपने रिलेशनशिप अपने हिसाब से चलाया वो भी आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ और इस चक्कर में कहीं ना कहीं चीजें खराब हो रही हैं। तो इस चीज को समझिए कि अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल होना होगा यार, करियर बना लो तमीज से, उसके बाद ही चीज ठीक ठाक हो पाएगी। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इस चीज में अगर है तो ब्रेक ले लीजिए, 5, 6, 7, 8 महीने अपने करियर को अच्छी तरीके से बना लीजिए, फिर जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से आगे बढ़े। नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एडिक्शन एंड टॉक्सिक फ्रेंड। कभी कभी इस तरह के जो एडिक्शंस होते हैं, कभी कभी कुछ मिथ के कारण भी बहुत सारे बच्चे जो हैं एडिक्शंस के शिकार होते हैं कि भाई इसको है ना, पिक्चर बनी हुई है, इसको पीने के बाद कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, फलाना डिमकाना, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमको इस तरह के उसमें नहीं जाना चाहिए, गॉसिप्स में, है ना। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि कंसंट्रेशन लेवल, इन डिस्ट्रैक्शंस को अगर हम हटाएंगे ना तो उससे अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इन सब चीजों को करने के बाद ये ऐसी आदतें हैं जो आपका टाइम बहुत ज्यादा डिमांड करती हैं और इसके कारण क्या है कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। टॉक्सिक फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको टाइम टू टाइम डिस्ट्रैक्ट करते हो पढ़ाई से, कभी भी आ जाते हैं, चाय पिलने चल, घूमने चल, ये लाना है, वो करना है। तो भाई इस काम के लिए तुम नहीं बने हो, तुमको पहले ये सोचना चाहिए, अपने आप को इससे अलग करो। मां बाप भी हमेशा कहते हैं इस बात को कि संगत का असर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जिस तरह की आपकी संगत होती है उस तरह का आप बनते हैं और लेटर इन द लाइफ यू विल रियलाइज कि दिस फैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ऐसा ही होता है। आप देखिए
जिन लोगों के फ्रेंडशिप सर्कल्स अच्छे हैं, डेफिनेटली अभी भी मैं कुछ दिनों पहले भी एग्जांपल दे रहा था कि एक स्टूडेंट जिसका अभी सिलेक्शन हुआ था, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन में व्हाट्सएप ग्रुप, भाई उनका एक छोटा सा ग्रुप था, उसके अलावा उसका कोई रियल ऐसे करके फ्रेंड नहीं था, मतलब वो जो ऑनलाइन फ्रेंडशिप थी, और वो सब पढ़ने में सिंसियर थे और उसका ग्रुप बना था, सब सेलेक्ट हो गए। मैं चित्रांग का एग्जांपल दूंगा, जो चित्रांग जिस स्टार बैच में पढ़ता था, उस बैच में करीब करीब 7 से 8 बच्चे मेरे ख्याल से थे, और वो सारे बच्चे मोस्ट ऑफ देम टॉप 100 में आए। कुछ बच्चे थे जो 500 के अंदर भी आए, लेकिन आप समझिए ना कि सबका सिलेक्शन हो रहा है। मतलब उस तरह का जो क्राउड है और उस तरह की जो वाइब्रेशन है, वही आपको आगे की तरफ लेकर जाएगी। तो दोस्त गिने चुने हों, लिमिटेड हों, लेकिन अच्छे हों, सही हों, जो आपको इस जर्नी में अगर आप कहीं थोड़े पिछड़ भी रहे हो तो आपको साथ लेकर चल पाए। ऐसे लोग नहीं कि अरे यार तेरी शक्ल देख के लग रहा है यार भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, चल घूमने चलते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ दे। तो इस तरह के टॉक्सिक फ्रेंड से बिल्कुल दूर रहिए, और ये मत सोचिए बिना रिजल्ट आए कि आपसे नहीं हो सकता। भैया अगर आप कायदे से पढ़िएगा तो आएगा ही आएगा रिजल्ट। तो ये चीज का भी हमें बहुत हद तक ध्यान रखना है। तो बिल्कुल क्लियर रखिए कि दोस्ती अच्छे मतलब पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट से कीजिए, सो दैट कि अगर 4 अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों से आपकी दोस्ती है तो 5वां उसमें आप ही। नेक्स्ट पॉइंट इज मिसिंग क्लासेस एज वेल एज टेस्ट। बहुत 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 गंदी बात है, बहुत गंदी बात। कोविड से पहले यह बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बच्चे वैल्यू करते थे क्लासेस की। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जब हम लोग जाते थे, हम जो भी टीचर्स पढ़ाते थे, आप देखते थे कि अटेंडेंस करीब करीब 90% से ऊपर होता था। भले अगर कोई तबीयत खराब हो जाए तो अलग बात। अभी क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत बार बच्चे ये सोच के नहीं आते कि यार ऑनलाइन में ये कंटेंट में कंज्यूम कर लूंगा, यहां से कर लूंगा, वहां से कर लूंगा, ये बैच खरीदा है, वो बैच खरीदा है, करते वहां से भी नहीं है, लेकिन वो जो आदत पड़ गई है ना खराब होने वाली, वो आदत पड़ गई। तो भाई अगर आप ऑफलाइन पे हैं तो ऑफलाइन में क्लासेस अटेंड कीजिए, इधर उधर की चीजें मत कीजिए। अगर आप ऑनलाइन में हैं तो डिसिप्लिन के साथ ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कीजिए। बहुत फास्ट मत देखिए, अगर पहले से अगर आपका नहीं किया हुआ तो बहुत फास्ट मत देखिए, बहुत स्लो मत देखिए। एक ऑप्टिमाइज पेस होना चाहिए आपकी पढ़ाई का। बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनकी बहुत गंदी आदत होती है, टेस्ट बहुत बाद में देंगे। यार ये मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टेस्ट हैज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट वैल्यू। जितनी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं करिए, लेकिन जो टेस्ट की वैल्यू है ना बेटा, वो कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो टेस्ट के बारे में बिल्कुल एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि ये टेस्ट देने बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया है टाइमलाइन रिलेटेड, आप उसको जरूर देखिए। उसमें जो मैंने टेस्ट देने के लिए आपको एडवाइसेस दिए हैं उसको फॉलो कीजिए, पत्थर की लकीर मानकर। ये नहीं सोचिए मुझसे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, बाकी सारे बच्चे कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है। तो ये चीज को भी अपने दिमाग में डालिए, है ना। तो हम अच्छा एक चीज और है कि जब एक बार आपको क्लास छोड़ने की आदत लग जाती है तो फिर आप छोड़ते रहते हो, आपको फर्क भी नहीं पड़ता। और जब 2-3 महीने निकल जाते हैं, फिर 2-4 चैप्टर खराब हो जाते हैं, फिर आप बोलते हो कि यार सर ये चीज हो गया, बैकलॉग आ गया, ये आ गया। इन केस अगर आपका बैकलॉग आ गया है, आपने ऐसी कोई गलती कर दी है, तो फटाफट से उस बैकलॉग को क्लियर कीजिए और आगे आने वाली चीजों में गड़बड़ मत कीजिए। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेल्थ एंड हाइजीन। भाई देखो, इस पढ़ाई के अंदर इस IIT JEE की प्रिपरेशन की बात करें, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बंसल क्लासेस में पढ़ाना चालू किया तो बंसल सर सबसे पहले दिन एक इंट्रोडक्टरी स्पीच देते थे, और उसमें सबसे पहले वो ये नहीं बताते कि सब्जेक्ट के ऊपर कैसे काम करना है, सब्जेक्ट का क्या करना है, सब्जेक्ट वगैरह तो वो सिखाना ही वाले हैं पूरे साल 2 साल, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी रहती थी हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड रहती थी। क्योंकि वो देखते थे कि हेल्थ के कारण लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं। उनकी खुद की भी हेल्थ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, उसकी वजह से चल नहीं पाते थे। उनको पता था कि यार हेल्थ की क्या वैल्यू होती है। इवन वो क्लासेस में जाकर बच्चों को यहां तक इंस्पायर करते थे कि आप रात में, टीचर्स को भी इंस्पायर करते थे, ऑफ कोर्स मैं तो काफी इंस्पायर्ड था, अभी भी हूं। तो क्लास के अंदर जाके बच्चों को इंस्पायर करते थे कि रात में सोने से पहले टीचर्स को भी इंस्पायर करते थे कि भाई आप थैंक यू कहिए गॉड को। एक बार का उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई एक बच्चा आया था उनसे विदेश कहीं से मिलने, US वगैरह से, बंसल क्लासेस से पढ़ के गया था। तो उसने बताया कि उसकी जो टंग के जो टेस्ट है वो खत्म हो गई। तो उन्होंने फिर बताया कि इससे पता चलता है कि हर चीज की वैल्यू कितनी है। आज हम हेल्थ और हाइजीन पे ध्यान नहीं देते, हम कुछ भी खा लेते हैं अनर्गल। अच्छे खाने से हम बहुत दूर भागते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ ऐसे भागते हैं कि पता नहीं क्या ही मिल रहा है उसमें, और उसको एंजॉय ऐसे करते हैं कि जैसे लगता है कि यही जिंदगी है। अबे ये जिंदगी थोड़ी है ना। ये तो पार्ट टाइम में कभी कुछ खा लिया वो अलग बात है, नहीं तो एसिडिटी के शिकार, एनर्जी नहीं मिल रही है, डोले जा रहे हैं इधर से उधर।
तो आपको हेल्थ और हाइजीन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार तबीयत खराब हो गई ना भाई, तो 15-20 दिन तो ऐसे ही गए, सूखे सूखे ही गए, और उसमें कोई पढ़ाई नहीं हो रही, और अंदर से फ्रस्ट्रेशन और आ रहा है कि यार तबीयत कब ठीक होगी। लेकिन तबीयत ठीक होने के बाद ही पढ़ना तो है नहीं। तो भाई अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हेल्थ के ऊपर बहुत बहुत फोकस करना चाहिए। आप कंसिस्टेंट लाइफ को लीड कीजिए। उठने का समय, सोने का समय, खाने की चीजें सब फिक्स रहना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, ये वो, इस पे भी मैंने नॉन एकेडमिक पे भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देखकर उन सब बातों को दिमाग में रखिए। तो ये फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन या मतलब इस तरह की चीज में डालूंगा जो आपकी पढ़ाई से आपको दूर करता रहता है। तो आज ये रेजोल्यूशन ले लीजिए कि आपको ये सारी हैबिट्स को दूर भगाना है। दूर भगाने का मतलब ये नहीं कि उससे लड़ना है, आप सीधा सीधा जो भी चीजें हैं ना उसको कर लीजिए, अपनी लाइफ में सारी चीजें सॉर्ट कर लीजिए। पढ़ना है, एग्जामिनेशन देना है, रिवाइज करना है, क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसके अलावा कोई दूसरी बात सोचनी ही नहीं है। खाने का ध्यान रखना है, मोबाइल से में नहीं घुसना है, ये सब बस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। और अगर देखना भी स्क्रीन तो बहुत लिमिटेड टाइम तक, मतलब अदर देन स्टडीज है ना, अदर देन स्टडीज, बहुत लिमिटेड टाइम तक। तो उस तरीके से चीजों को फिक्स कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो चलता है लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। तो आज की वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखिएगा, सुधरने की जरूरत है। आईआईटी मिल जाएगी, लेकिन ये 5 महीने अच्छी तरीके से है ना, अच्छी तरीके से खपाने की जरूरत है अपने करियर के लिए। और एक बार ये चीज मिल जाएगी तो आपको भी पता है कि एक अगर अच्छा स्टार्ट हो जाए लाइफ में, एक एडवांटेज मिल जाए, तो आगे कुछ ना कुछ आदमी बेहतर कर ही लेता है। अगर बहुत कुछ नहीं भी कर पाया तो एक अच्छा लाइफस्टाइल अल्टीमेटली अचीव कर ही लेते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा दिमाग में ये बात गई होंगी, एंड आई होप आप इसके हिसाब से एक्ट कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को दुरुस्त कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें और कही गई बातों को सीरियसली फॉलो करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।